नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में योजनाएं सियासत का नया अखाड़ा बन चुकी हैं। साय सरकार ने कांग्रेस काल की राजीव युवा मितान योजना को बंद करने का ऐलान कर इस बात का आरोप लगाया है कि कांग्रेस के काल में अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की योजनाओं को चलाया गया, जिससे युवाओं का भला तो नहीं लेकिन शायद नेताओं का भला जरूर हुआ होगा। इसलिए साय सरकार इस तरह की योजनाओं को बंद कर युवाओं के लिए कारगर योजना लाने का काम करेगी, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। अब देखना यह है कि लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। तो आज छत्तीसगढ़ की योजना पर, सियासत पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कांग्रेस की राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी है। खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि ये योजना कांग्रेस ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई थी, जबकि राज्य के युवाओं को इसका लाभ नहीं हो रहा था, इसीलिए इसे बंद कर रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। इस योजना को बंद करने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे जुड़ी सारी जानकारी मंगवाई थी। जिले के सभी कलेक्टरों से कहा गया था कि वे इस योजना पर हुए खर्च की जानकारी भेजें। उन्होंने कहा, हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। वहीं इस योजना को बंद करने पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस योजना को युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इस योजना को दुर्भावनावश बंद किया गया है। दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों के लिए, राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। इसके बनाने का उद्देश्य था युवाओं का हित संवर्धन करना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी निर्णय की कड़ी आलोचना कर रही है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के तहत 2 सालों में 13,269 क्लब बनाए गए। 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव के दौरान हुआ योजना का ऐलान। योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया था। इस योजना में 20 से 40 युवा जुड़े हुए थे। प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए। ये पहला मामला नहीं है जब साय सरकार ने पिछली सरकार की किसी योजना को बंद किया हो। हालांकि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इन योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाती रही है, और अब जब बीजेपी सरकार में है तो जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि अभी सरकार की लिस्ट में ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और विपक्ष में रहते हुए बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो राजीव गांधी युवा मितान क्लब के तहत 2 सालों में 13,269 क्लब बनाए गए। 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव के दौरान हुआ योजना का ऐलान। योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया था। इस योजना में 20 से 40 साल के युवा जुड़े हुए थे। प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए। इस योजना को कांग्रेस ने साल 2021 में लागू किया था। इसमें हर क्लब में युवाओं का चयन किया गया था। इसमें 20 से 30 युवा हुआ करते थे। भूपेश सरकार राज्य में 13,261 क्लब बनाना चाहती थी। उसने 13,242 क्लब बना भी लिए थे। हर क्लब को भूपेश सरकार से 25,000 रुपए दिए जाते थे। बीजेपी ने सरकार बनते ही पहले इस राशि के भुगतान पर रोक लगा दी।
अब योजना को ही बंद कर दिया गया। तो आज इसी योजना पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजीव युवा मितान योजना को लेकर सियासत हो रही है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सादिक अली जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा किरण बघेल जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सादिक जी आपसे ही सवाल, जिस तरह से योजना को बंद करने को लेकर बात सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उस पर विरोध जताया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना का गठन किया था, इसीलिए इसे बंद किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले नमस्कार मिश्रा जी। मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक ये बोलना चाहूंगा कि इस योजना को बंद करने से पहले जो इसका क्रियान्वयन था, जो इस संस्था का उद्देश्य था, उस पर पहले जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। ये तो पूर्वाग्रह से ग्रसित, और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि संस्था के उद्देश्य को जाने बिना ही ये इस योजना को बंद कर दिए। अगर आपको कोई तकलीफ थी इस योजना में, कहीं कुछ कमी थी, तो आप इसमें आगे चल करके कुछ अमूलचूल परिवर्तन करके इस योजना को आगे बढ़ाते जी। इस योजना का पहला उद्देश्य यह था, युवा शक्ति राज्य विकास में कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृति, हमारे राज्य की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, युवाओं के द्वारा जिस तरीके से संवर्धन किया जा रहा था, युवाओं के अंदर जो नेतृत्व क्षमता है उसका विकास करना, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, कुपोषण के खिलाफ लड़ना, नशा मुक्ति, क्योंकि युवाओं को एक मंच मिला हुआ था और उस मंच में वो आगे अपने भविष्य को देख पा रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इसमें कहीं कुछ कमी थी नहीं, लेकिन तो सादिक जी, बीजेपी तो कांग्रेस काल से ही इस योजना पर भ्रष्टाचार का हमेशा से आरोप लगाती रही है। भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी जो लगा रही है वो बिना सोचे समझे। देखिए, शासन स्तर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्य सचिव स्तर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, बाकायदा ग्राम पंचायतों में मुनादी के माध्यम से तो बड़े ग्राम पंचायत थे, उसमें 40 की संख्या में युवा वर्ग आए, इसमें सम्मिलित हुए, भागीदार बने। यहाँ पर यह नहीं देखा गया कि कौन कांग्रेस का है या कौन बीजेपी का है जी। यहाँ हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसको युवा शक्ति को आगे बढ़ाना था। अब ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं वो समझ से परे है। हर 3 महीने में 25,000 रुपए बकायदा आता था उन युवाओं के खाते में। 40 की संख्या थी, कहीं 30 की संख्या थी, कहीं 20 की संख्या थी क्लब में, और बकायदा उससे वो क्रिएटिव कार्य कर रहे थे। वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आप जानते हैं, गिल्ली डंडा, भावरा, पिस्तौल जैसा विलुप्त होता हुआ खेल, संखली जैसा खेल। संखली एक ऐसा खेल था जिसमें युवा 10 की संख्या में आकर के कैसे वो यूनाइटेड होकर के एक होकर के शानदार उस खेल को खेलते थे, और विपत्ति से लड़ने का उसमें कैसे जज्बा आता था, उस खेल के माध्यम से बताया जाता था। भ्रष्टाचार जैसी कोई बात ही नहीं थी। पंचायत स्तर पर ऑडिट की व्यवस्था थी, कहीं कोई दिक्कत थी शिकायत होता। और राज्य सरकार का 1.25 लाख करोड़ का बजट है, उसमें मात्र 118 ठीक है। किरण बघेल जी भी हमारे साथ बीजेपी से बनी हुई। किरण बघेल जी, जिस तरह से सादिक जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार आप भ्रष्टाचार को लेकर बात तो कर रहे थे, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, आपके पास दस्तावेज से लेकर पूरी मशीनरी थी, आपको कहाँ भ्रष्टाचार मिला जो इस योजना को आपको बंद करना पड़ा है? देखिए प्रियंका जी, इस योजना के बारे में छानबीन की गई और ऑडिट बिठाया गया, जिससे पता चला 130 करोड़ इस योजना पे जारी किया गया था। जबकि अगर जमीनी हकीकत ये है कि ना सिर्फ ये जो युवा मितान क्लब है कागजों तक सीमित रह गई थी, ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, ना यहाँ के नेताओं के कुछ चिन्हांकित लोगों को इसको सीधा फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना दी गई थी। अपने खास लोगों तक ही ये पैसा पहुंच रहा था। ये पैसा ना क्रिएटिविटी पे यूज किया जा रहा था। तो क्या उन खास लोगों पर अब आप कार्रवाई कर रहे हैं किरण जी?
जी अभी तो ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, ऑडिट बैठ नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़ा आ चुका है, जांच आपकी हो गई है, कौन कौन से खास लोग हैं जांच जो चल रही है, फायदा। मैंने कहा जांच चल दूसरी रही तरफ है। नहीं, यदि अगर इस योजना पैसे आपने का बंद की दुरुपयोग है, किया गया होगा। आपकी जांच जी। चल रही है और आपने योजना बंद की है, किरण जी, बड़ी दो तरह की बातें नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं हम कि अगर पता चलता है कि पैसे की कुछ हेरा फेरी की गई है, सही मायने पे इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो निश्चित नहीं तो आप पे नतीजे पर तो पहुंच जाते, इतनी जल्दी क्या थी योजना को बंद करने के लिए? अभी तो 3 दिसंबर को आपकी सरकार बनी है। क्योंकि छानबीन की गई, पता चला है कि मैंने कहा ना, कुछ चिन्हांकित लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा था। कहीं भी किसी भी गांव स्तर पे कोई भी गतिविधि नहीं की गई। जैसे कि अभी अली साहब बोल रहे थे कि बच्चों को भवरा बाटी गिल्ली डंडा खेलने पर, संस्कृति पर जोर दिया जाए, तो मैं भाई साहब से कहूंगी कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सिर्फ गिल्ली डंडा और भवरा तक सीमित रख दिया था। और अगर यूपीएससी की बात, पीएससी की बात आती थी तो सिर्फ नेताओं पर, अधिकारी के बच्चे टॉप रैंकिंग में आते थे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को गोबर बिन और गिल्ली भवरा तक सीमित रख दिया था। राज्यसभा की बात आती थी तो बाहर से आउटसोर्सिंग की जाती नेताओं की। तो कुल मिलाकर इनकी नहीं तो आप योजना में बदलाव कर सकते थे ना किरण जी, यदि योजनाओं की रूपरेखा में आपको दिक्कत थी तो उसमें बदलाव किया जा सकता था। सादिक जी जवाब दीजिएगा। जी हमारी बहन किरण बघेल जी अभी जैसे कि कही कि योजनाओं में ये कमी थी, खामी थी, या किन्हीं खास लोगों को लाभ देने का कोशिश किया गया था, तो मैं स्पष्ट तौर पर बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहना चाहूंगा कि आप किसी एक ग्राम पंचायत को बता दीजिए जहां पर वहां के सरपंच ने या किसी कांग्रेसी नेता ने चुन करके लड़कों को रखा हो। और रही बात कला संस्कृति खेल का, तो हमारी बहन है, प्रखर वक्ता है और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक वो बैठी हुई है चैनल पे। मैं ये कहना चाहूंगा कि भावना जी, कबड्डी, गिल्ली डंडा, भावरा, ठीक है, आज के डेट में इन पे किसी प्रकार का नौकरी इससे लगेगा नहीं लगेगा ऐसा मैं इसमें बड़े दावे से नहीं बोल सकता, लेकिन बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, लड़के जो नशा पान की तरफ जा रहे थे, आज के डेट में युवा मितान के माध्यम से वो लड़के वापस मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे थे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप मुझे किसी एक जगह का बता दीजिए, 40 का ग्रुप है, 25,000 3 महीने में उनको मिल रहा है। आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मिश्रा जी, मेरी बहन भी जानती होंगी इस बात को, कि जैसे तीज पर्व का त्योहार आता था तो हमारी बहनें जो है वो बहू की बहन सब तीज जाती थी, करू भात का आयोजन शानदार तरीके से वो लड़के करते थे। वहां पर वो ये नहीं देखते थे कि कांग्रेस का है या बीजेपी का है, पूरे गांव में उस पंचायत स्तर पे शानदार आयोजन होता था। इससे गांव में सौहार्दता बढ़ती थी, एक अच्छा माहौल बनता था। ठीक है, मनीष बोरा जी भी मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर होते रहता है समय समय पे। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि युवा एक हो। इस पर मैं जवाब लूंगी किरण जी का, लेकिन मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सादिक जी आती हूँ मैं आपके पास। महंगाई पर सादिक जी आती हूँ मैं आपके पास। मनीष बोरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से हम यहाँ पर आज राजीव युवा मितान योजना को लेकर बातचीत कर रहे हैं, साय सरकार ने उसे बंद करने का फैसला किया है और भ्रष्टाचार का हवाला दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार इस योजना में शुरू से होता रहा है, यही वजह है कि बंद किया। क्या लगता है आपको, केवल भ्रष्टाचार वजह है या राजनीतिक बदले की भावना जिससे कांग्रेस बोल रही है वो भी एक वजह है? देखिए, जैसे ही सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद में इस प्रकार की चीजें लगातार होती है, योजनाएं बंद कर दी जाती है या उन योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं सरकार बदलने के बाद आम हो गई है आजकल। चाहे सरकार किसी की भी रहे, जब भी सरकार बदलती है तो ये सब होते रहता है। लेकिन इसमें दो चीजें आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है, जो बात कर रही है वो किरण जी, क्या भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी चीज ये कि उसमें जो युवा शामिल थे उसका मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि युवाओं में नेतृत्व का विकास करने का प्रयास जो है, नशे की दिशा में जो युवा जा रहे थे उनको सही लाइन में लाने का प्रयास जो है युवा मितान क्लब के माध्यम से किया जा रहा था। तो एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि उसमें कितने युवा जुड़े थे और क्या गतिविधियां उससे संचालित हो रही थी, किस प्रकार के काम हो रहे थे और उनको जिस प्रकार जो ग्रांट मिले थे उसका उपयोग किस चीज के लिए हो रहा था, चीजों को समझना होगा। अब रही दूसरी बात कौन चीज की, भ्रष्टाचार। तो देखिए, जब भी विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद सत्ता में आने के बाद इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बना लेती है। लेकिन अभी देखिए, इन्होंने कार्रवाई करी है और ये कह रहे हैं कि इस योजना में भी भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं
हर बार इस बात को कहता हूँ, भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत सहजता से लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आरोपों को सिद्ध करना और सिद्ध करने के बाद उन दोषियों को सजा देना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके अंजाम तक पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन उसमें जांच हो, जांच होने के बाद जो भी जांच होती है वो सीधे तौर पे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और जनता को ये पता चलना चाहिए कि उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, वो पैसा कहाँ से आया, किन लोगों में बटा, किस प्रकार से बटा, ये सारी चीजें खुल करके सामने आना चाहिए और जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो। दूसरी चीज ये कि उसमें युवाओं को जो है वो ये कहा कि भाई उसके माध्यम से हम युवाओं को जोड़ रहे थे, युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित कर रहे थे, उनको पारंपरिक खेलों की तरफ लेकर के जा रहे थे, नशे की जो आदत थी उससे दूर कर रहे थे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नशे की आदत से दूर करने का एक जो आप बात कह रहे हैं, तो नशे की आदत से दूर करने के लिए आपने युवा मितान क्लब बनाया, उसमें कितने लड़के जुड़े होंगे? 20-30 जैसा की संख्या बता रहे थे, कहीं 20 थे, कहीं 30 थे, कहीं 40 थे। तो इस प्रकार से लड़के जुड़े थे। वो 20-30-40 लड़के जोड़ने से क्या नशे से वो ऐसे लोगों को जोड़ा गया जो नशे की लत में शामिल थे, या उन लोगों को जोड़ा गया जो नशे की लत में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको इस दिशा में काम करने के लिए कहा गया कि आप इस दिशा में काम करिए, अपने साथ के युवाओं को नशे की लत से दूर लेकर के जाइए। तो इन चीजों को समझना होगा और उसकी पूरी जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को भी समझना होगा, किस प्रकार से उसमें युवाओं को जोड़ा गया, उसकी क्या प्रक्रिया थी, कैसे उनको जोड़ा गया, उनसे किस प्रकार के काम लिए जा रहे थे। तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है उसको इन सब चीजों पर विस्तृत रूप से जांच करानी चाहिए और जांच कराने के बाद जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन यदि वो योजना अच्छी थी और उसका लाभ वास्तविक में युवाओं को मिल रहा था और युवाओं में नेतृत्व क्षमता यदि विकसित हो रही थी, तो मुझे लगता है वो योजना शायद अच्छी हो सकती है। ये हो रहा था तो, नहीं हो रहा था तो सेकंड मैटर है। यदि योजना की वजह से युवाओं में वास्तव में नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा था तो मुझे लगता है कि ये सही दिशा में किया जाने वाला प्रयास था। लेकिन उसमें राजनीतिक हित यदि नहीं जुड़ा हुआ है तो योजना सही हो सकती है, लेकिन उसमें राजनीतिक हित जुड़ा हो, पार्टी से जोड़ने की बात हो, हम अपने युवाओं को जो है वो हमारी संस्था से जुड़े हुए युवाओं को उसमें जोड़ा गया, तो वो योजना मुझे लगता है कतई इस दिशा में नहीं हो सकती कि उसमें किसी चीज को लेकर के काम किया जाए। किरण जी, जिस तरह से मनीष जी ने भी सवाल किया है, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो किसने किया है, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और दूसरी बात, यदि योजना को बंद कर रहे हैं तो उससे बेहतर क्या दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को? देखिए प्रियंका, प्रारंभिक जांच जो हुई है उससे ये कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और पूरी जांच पूरी होने के बाद, ऑडिट होने के बाद वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। रही बात बेरोजगार युवाओं के बारे में बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल योजना चालू की थी जो इन्होंने बंद कर दी। हमारी सरकार के समय प्रत्येक जिले में ITI खोलने का प्रयास किया जा रहा था ताकि युवा कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े और उनमें दक्षता आए कोई नई कार्य को लेकर। तो दोनों, इस पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया। जो सीधे सीधे पैसे दिए जा रहे थे अपने खास लोगों को जो कि कोई कार्य में, कोई क्रिएटिव कार्य में यूज नहीं होने से, जबकि सिर्फ सहरसा पाटे तक सीमित रह गए थे। भाई साहब को एक उदाहरण मांग रहे थे तो भाई साहब दलदल सिवनी के ही कुछ युवाओं से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि एक भी इसके अध्यक्ष के द्वारा कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया हमें यही नहीं पता और क्या काम किया गया उन्हें यही नहीं पता। 3 क्लब बने हुए थे दलदल सिवनी के एरिया, मेरी तीनों लोग से बात हुई, उन्होंने यही बताया कि कौन है अध्यक्ष है, क्या किया गया, हमें कुछ भी नहीं पता। ये तो हाल था इनके युवा मितान योजना का। तो निश्चित तौर पे ये जो कदम हमारी सरकार ने उठाया वो बहुत ही बेहतरीन है, युवाओं के पक्ष में है। हमारी सरकार की जवाब दीजिएगा किरण जी के सवाल का। मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था हमारी बहन किरण जी का जो आरोप है उसको। मैं ये कहना चाहूंगा किरण जी कि ग्राम पंचायत स्तर पे बाकायदा ग्राम सभा में उन अध्यक्षों का चुनाव हुआ, वहां ये नहीं देखा गया कि कौन कांग्रेस का है या भाजपा का है, बाकायदा ग्राम सभा में चुनाव हुआ, अध्यक्ष बनाए गए। एक बात। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अभी आपने खुद कहा कि जांच चल रहा है, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो भाई जब तक कुछ निकला नहीं है आप भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हैं? प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियां दिख रही है भाई साहब, प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियां दिख रही है। मंत्री जी का माफ कीजिएगा, एक बहुत ही जिम्मेदार नेताजी का वक्तव्य सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि राजीव मितान के लड़के जो हैं वो 20-25 की संख्या में गोवा जा रहे थे। आप मुझे बता दीजिए 25,000 में 25 लोग कैसे गोवा जा सकते हैं? वो उनका पर्सनल या व्यक्तिगत भी हो सकता है दौरा, लेकिन नहीं, इनको आरोप लगाना है, भले साबित नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बिना तथ्य के रहता है। आपके पास तथ्यात्मक कोई भी बात नहीं है। आप खुद स्वीकार कर रही हैं कि जांच चल रहा है और कुछ न कुछ निकल के आएगा, तो कुछ न कुछ निकल के आएगा ना, जब निकल के आएगा तब आरोप लगा लेना, आपके आरोप की पुष्टि हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं को एक होने देना चाहती। क्यों नहीं होना देना चाहती? क्योंकि युवा अगर एक होंगे, वो बेरोजगारी पे बात करेंगे, वो विकास पे बात करेंगे, वो अपने रोजगार पे बात करेंगे, आपके भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। किरण जी जवाब तो यही दीजिएगा। चाल कांग्रेस का चरित्र सीधा चेहरा है आरोप है आपका। योजना बंद करके आप भी सियासत कर रहे हैं। प्रियंका जी, युवा के एक होने से डर तो शायद इनको था, तभी ये उनको पैसे देकर बरगलाने का काम कर रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर युवा एक होंगे तो बेरोजगारी भत्ता के बारे में पूछेंगे, अगर युवा एक हो जाएंगे तो जिस प्रकार नंद अवस्था में इन्होंने प्रदर्शन किया वो वापस लौटेगा, अगर युवा एक होंगे तो पीएससी में जो घोटाले किए जा रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे। तो भाई साहब, युवाओं के एक होने से डर तो आपको था। हमारी सरकार युवाओं के हित में लगातार फैसले ले रही है और इसी फैसले के तहत युवाओं के हित में आईटीआई की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल योजना के हर जिले में हर युवाओं तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो मुझे लगता है युवाओं के एक होने का डर आपकी सरकार को ज्यादा था, ना कि हमें। किरण जी बोली ना भाई साहब, मैं आप लोग छत्तीसगढ़ के युवाओं को गिल्ली डंडा तक सीमित रखना चाहते हैं, गोबर बिनने तक सीमित रखना चाहते हैं। पीएससी की बात आती नहीं, है लेकिन तो किरण जी आप आईटीआई और कौशल विकास की बात कर रही है, लेकिन आईटीआई और कौशल विकास के साथ यदि छत्तीसगढ़ का युवा खेलता है, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? मनीष जी, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगी। मनीष जी, गाय गोबर तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। मनीष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मनीष जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। जी सादिक जी अपनी बात रखिएगा आप। ये बार बार हमारी जो किरण जी हैं ये बोल रही हमारी बहन की आप गिल्ली डंडा भावरे और गोबर गाय का गोबर, तो ये बताइए गौ माता है, गौ माता की बात तो यही लोग करते हैं। हमारे भूपेश सरकार ने, राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार ने तो गोबर से पेंट, आप इधर एक पंचायत आ जाइए बालोद जिला में, सारा घोटाला को भी पार कर दिया, गोबर तक को नहीं छोड़ा, आपने गोबर में भी घोटाला कर दिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, युवाओं को छला है, महिलाओं को छला है, किसानों को छला है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने फैसला सुना दिया है और आपको सत्ता से उखाड़ कर विपक्ष पे बिठा दिया है। गौ माता जरूर कहेंगे, लेकिन गौ माता के किसी उत्पाद से यदि हमारे गौ सेवकों को, गौ पालकों को यदि फायदा हो जाए तो इनको तकलीफ है। ठीक है मनीष बोरा जी, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी राय है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए योजना बनाई गई, तो युवाओं को जोड़ने के लिए योजना बनाई गई, तो पूरे प्रदेश में कितने युवाओं को इस योजना से जोड़ा गया और उनको जोड़ने के बाद जितने पैसे उन पर खर्च किए गए उसके एवज में क्या मिला, युवाओं को क्या मिला और आम जो लोग थे जो उनसे जुड़े हुए नहीं थे उनको क्या मिला, इस बात को समझना होगा। तो वास्तविक रूप में ये चीज समझ में आएगी। ये मैं देख रहा था कि भाजपा के वक्ता कह रहे थे कि प्रारंभिक रूप से ये चीजें सामने आई है। निश्चित रूप से देखिए, प्रारंभिक रूप से कुछ चीजें आपको लग रहा है सामने आई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको पेशेंस करना था और इस चीज को समझ करके उसके ऊपर एक्शन होना था। लेकिन मैंने कहा ना पहले, जैसे ही सरकार बदलती है तो उसके साथ साथ योजनाएं या तो बंद कर दी जाती है या उनके नाम बदले जाते हैं। इस योजना का नाम भी देखिए राजीव। यदि पूरी जांच के बाद यहाँ पर फैसला लिया जाता तो ज्यादा लॉजिकल यहाँ पर फैसला हो सकता था और उसके बाद आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी, किरण जी, सादिक अली जी और मनीष बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से योजनाओं पर सियासत चालू है, देखना यह होगा कि राजीव युवा मितान योजना को बंद करने के बाद साई सरकार का अगला कदम क्या कुछ होता है और कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई की बात कर रही है, क्या ये आगे भी जारी होता है या फिर भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो करती रही है वो निकल कर इस योजना में सामने ला पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।